नमस्कार। 23 की टक्कर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। 23 की टक्कर और भी ज्यादा जबरदस्त होती जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो गई है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट मिला है। पंडरिया से कांग्रेस ने जहां नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा, वहीं तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार घोषित किया है, जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया गया है। भावना बोहरा जो कि कई कार्यक्रमों में हमने देखा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई हैं, कई बयान देती आई हैं। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट मिला है। सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम इस तीसरी सूची में सामने आ रहा है। एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। भावना बोहरा को पंडरिया से मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है इसी सीट से, जहां से पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दी गई है। तो दूसरी ओर नीलकंठ चंद्रवंशी की बात करें तो वो भी काफी दिग्गज नेता है जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। चलिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चुनावी मैदान में कौन किसके खिलाफ खड़े होने वाला है और ये जंग किसके बीच है। तस्वीरें देखिए जरा। भावना बोहरा बीजेपी प्रत्याशी, तो उनके सामने मैदान में नीलकंठ चंद्रवंशी खड़े होने वाले हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। पंडरिया से भावना बोहरा को अपना उम्मीदवार चुना है और बीजेपी प्रत्याशी तीसरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। इधर नीलकंठ चंद्रवंशी की बात करें हम तो यहां पर उनके सामने होंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो गई है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने वहीं नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा। इस बार आमने सामने नजर आने वाले हैं मैदान में। तो तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम है, एक ही उम्मीदवार के नाम की ऐलान, जहां पंडरिया से भावना बोहरा जो कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई हैं, एक नाम सूची में, तीसरी सूची एक बार फिर से बढ़त बनाती बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात रहेगी बाकी बचे हुए 4-5 नामों में किन नामों का ऐलान होता है, उन पर मंथन होना अभी बाकी है। तो वहीं चंद्रवंशी, नीलकंठ चंद्रवंशी को इस पंडरिया सीट से मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो पहले जो 30 प्रत्याशियों के नामों की ऐलान किया गया है, जारी हुई है सूची, उसमें नीलकंठ चंद्रवंशी का नाम है। पंडरिया सीट से 30 नाम काफी सोच समझ के कांग्रेस ने जारी किए हैं और इस दौरान एक ही फैक्टर कांग्रेस ध्यान में रखती नजर आए कि जो टिकाऊ होगा, जिताऊ होगा, उसी को मैदान में उतारेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, तीसरी सूची जारी की है बीजेपी ने और इसमें सिर्फ एक ही नाम। देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में 85 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो पहले ही हो चुकी है और अब 86वें प्रत्याशी की घोषणा की गई है। पंडरिया विधानसभा से भावना बोहरा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो कुल मिलाकर 86 कैंडिडेट अब बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो चुके हैं। अब बारी है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशियों की 30 लोगों की सूची जो है वो पहले ही जारी हो चुकी है। तो भावना बोहरा के ऊपर बीजेपी ने अब दांव खोला है। और अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी पंडरिया विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो अब जिस तरीके से चुनाव का समय या वोट मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी चीजें हैं स्पष्ट होती जा रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाती अंकुश नजर आ रही है। तीसरी सूची जारी करना जिसमें सिर्फ एक नाम। दोनों के राजनीतिक करियर के बारे में मैं जानना चाहूंगी और दोनों के बीच में 23 की टक्कर कितनी जबरदस्त होने वाली है, ये भी बताइएगा।
देखिए, ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ का, और महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए भी हो जाता है कि पंडरिया विधानसभा जो है पहले फेज में इसमें चुनाव होगा। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 2 फेज तय किए हैं, उस हिसाब से पंडरिया जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा गया है, और अब भावना बोरा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगी। बीजेपी जो है इस बार किसी भी तरीके से इस बार हारने के मूड में नहीं हो रही। यही कारण है कि थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। अभी भी मतलब 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 86 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, लेकिन अभी भी 4 सीटें बची हुई हैं। तो मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में है कि चाहे वो केंद्रीय स्तर के हो, चाहे राज्य स्तर की सर्वे हो, वो लगातार कराए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद अब आगे के नाम जो है वो जारी किए जाएंगे। जिस तरीके से 4 नाम बचे हुए हैं, मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में यहाँ पर अगली इस चुनाव के नतीजों में विपक्षी दल की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। यही कारण है कि बड़े सोच समझ के इस तरीके के प्लान बनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस भी कुछ इसी प्लानिंग में है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई और बैठक होने के बाद लगातार खबरें आ रही हैं कि कई सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जा सकते हैं। सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जा सकते हैं, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ में सत्ता नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि कई सर्वे के आधार पर प्लानिंग से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद लोगों जो प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की भी आज कांग्रेस प्रत्याशियों की भी सूची आज आने वाली है, लेकिन उसके पहले बीजेपी ने अपनी सूची जारी करके ये बता दिया है कि वो सूची जारी करने में 3 कदम कांग्रेस पार्टी से आगे चल रही है।